नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी मॉडल पेपर नंबर 10 के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में मैथ्स और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको 10 मॉडल पेपर बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर मिलेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको इन 10 मॉडल पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कोशिश करना है कि आप राइट आंसर कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 3,300 रुपए हो जाती है और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए हो तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 3,300 रुपए हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए हो तो ब्याज की दर आपसे पूछा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 3,300 रुपए हो जाता है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 300 रुपए दे रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी राशि आपने दी थी, उधार दी थी, ब्याज पर दी थी, 2 वर्ष पश्चात वो कितनी हो गई? 3,300। इसमें 300 रुपए किसके इंक्लूड है? ब्याज के इंक्लूड है, साधारण ब्याज इंक्लूड है। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3,000 रुपए। बिल्कुल, आपका जो मूलधन है वो कितना हो गया? 3,000 रुपए। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी करने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक से भी करने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 300 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना होगा? आप कहोगे सर 1 वर्ष का हो जाएगा 150 रुपए। ये 150 रुपए एक साल में बढ़ रहे हैं किस पर? 3,000 पर। 150 रुपए बढ़ रहे हैं किस पर? 3,000 पर एक साल में। तो 3,000 पर ये 150 रुपए बढ़े हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा? यही क्या है? दर है। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से ये काट दिया और 3 के फाड़े से 15 को काट दिया। 3 5 15, 5% आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब कुछ भाई कमेंट करने वाले हैं कि सर फॉर्मूले से नहीं बताओगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। आपसे क्या पूछा है? दर। दर का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बट्टे में क्या होता है? मूलधन गुणा समय होता है। क्लियर है सभी को? साधारण ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। अब साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 300 रुपए आपको दे रखा है, इंटू 100 करना है, बट्टे में मूलधन। मूलधन कितना आ गया? 3,000 रुपए। जो राशि आपने उधार दी थी उसे कहते हैं मूलधन। समय आपका कितना है? 2 वर्ष है। अब काट दे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, इस शून्य से ये काट दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़े से इस 10 को कैंसिल कर दिया, 2 5 10, 5% आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये मॉडल पेपर सेट किया जाता है बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर सेट किया जाता है और इसकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को इतना शेयर करें भाई कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है क्षेत्रफल से संबंधित। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको करने की कोशिश करना भाई। और जब भी आप मेरी ये क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है एक आयताकार बक्से की, एक आयताकार बक्से की, एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका
आयतन क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट करना। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपको दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 1.44 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 144 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1,44,000 मीटर क्यूब और ऑप्शन डी 0.144 मीटर क्यूब। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। सेम उसी लेवल का ये पेपर सेट किया जाता है जिस लेवल का पेपर आपके आर्मी के ओरिजिनल पेपर में आता है। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड की, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? आयतन बताओ। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए किस प्रकार का आयताकार बक्सा, मतलब इस प्रकार का आपका कोई बक्सा है। क्लियर है सभी को? इस प्रकार का कोई बक्सा है आयताकार। अब ये आकृति कौन सी बन गई? घनाभ बन गई। क्या बन गया? घनाभ बन गया। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई आपको दे रखा है। आपसे पूछा आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहां पर आपको दे रखा है सेंटीमीटर में। अगर आप गुणा करते हैं, LBH फॉर्मूला है, तो 80 गुणा 60 गुणा 30 करते हैं तो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं मीटर क्यूब में आपका आंसर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इस 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, इस 60 को बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे और इस 30 को बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। क्लियर है? अब आपका आंसर आ जाएगा। अब काट दें, इस 0 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब गुणा कर दें, 6 या 18 और 18 8 कितने हो गए? 144 और नीचे कितना है? 1000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.144 मीटर क्यूब। नीचे कितने शून्य हैं? एक के आगे 3 शून्य है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दें। 1 2 3 यहां पर पॉइंट लगेगा। क्लियर है? तो 0.144 मीटर क्यूब आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपको लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेशन के बाद आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। अगर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए जब भी आप आर्मी का पेपर देने जाएंगे तो आपका मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7, 5/7 को हल करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 को हल करें। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट में कर दें। 3/28 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8/14, ऑप्शन सी 5/14 और ऑप्शन डी 14/9। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ओनली 10 सेकंड का टाइम मिलता है भाई। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। स्पेशल मैथ्स की क्लास भी अपनी चलती है। अगर स्पेशल मैथ्स की क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन पूरे, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको इस टाइप के मैथ नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप मैथ्स में 0 हैं तो भी आप उस क्लास को ज्वाइन करके हीरो बन सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 को क्या करना है? हल करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक आपको लेना है। तो 7 और 4 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं, जो आपका आता है उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। तो 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार गया और 1 के साथ गुणा करेंगे 4 आ गया। 4 का भाग 28 में देंगे, 4 7 28 और 3 के साथ गुणा करेंगे, 4 7 28 और 7 21। क्लियर है? फिर नीचे संख्या है 7, 7 का भाग देंगे 4 बार और 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए प्लस वाले कितने हैं? 20 और 4 24, 24 में से 21 चले जाएं, कितना बच जाएगा? 3 ऊपर बच जाएगा, नीचे है 28।
नीचे कितना 28। अब देखिए किसी के पहाड़े से किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 3/28 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि टॉपिक से रिलेटेड। हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में आपको पूरे मैथ्स के हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चारों ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 18%। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आप 20 वस्तु बेचते हैं तो 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है? 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितनी वस्तु बेचने पर? 20 वस्तु बेचने पर। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत में बताओ, इसलिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 20 की टेबल से काट दिया, 100 को 20 5 100, 5 को 5 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा? 25% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको आर्मी की तैयारी करने के लिए इस लेवल की क्लास कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास शानदार लगती है तो भाई सेशन को लाइक करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको शेयर करना है, शेयर करने का काम आपका है। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करना मेरा है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है, यदि 15 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। 15 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चारों ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए 8 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 24 दिन, ऑप्शन डी 32 दिन। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। देखिए भाई, अगर आप आर्मी के अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप कोशिश करें, पेन और कॉपी साथ रखें। अगर आप कोशिश करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 2021 इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करके रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने था कि 15 आदमी एक काम को 16 दिनों में करते हैं। कितने आदमी हैं? 15 आदमी हैं। एक कोई काम है, इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 15 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं,
तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? अगर सिंगल आदमी इस काम को करे, एक आदमी करे, तो कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर पहले 15 आदमी थे तो 16 दिन का समय लग रहा था, अब एक आदमी हो गया तो पहले जितने दिन लग रहे थे 16 दिन, इसका 15 गुना समय लगेगा। क्लियर है? एक आदमी करेगा तो 15 गुना समय ज्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 30 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? एक आदमी को कितना समय लग रहा है? 16 गुना 15, 30 आदमी आ गए तो कितने दिनों में करेंगे? 30 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 15 के पहाड़े से 30 को काट दिया, 15 दूनी 30, 2 के पहाड़े से 16 को काट दिया, 2 8 16, आपका आंसर कितना आ गया? 8 दिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार इजी लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप कंटिन्यू सेशन के साथ बने रहते हैं तो उम्मीद करिए आप कि 15 में से 15 मैथ्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 5 क्वेश्चन वो भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स आपके हर ट्रेड में, किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के पेपर में मैथ्स पूछा जाता है। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते हैं इस चैनल के साथ तो मान के चलिए आपका मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार, मान के चलें शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल शानदार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर कमेंट करने की कोशिश करें भाई। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार आप कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 280। चारों ऑप्शन आपके सामने क्यों रखता हूं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो जाएगी। जब चारों ऑप्शन आपके सामने रहते हैं तो आप हड़बड़ा जाते हैं कि ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अगर आप आर्मी की अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आपको प्रैक्टिस इसी लेवल से करना होगा। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 36। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला। एक बार सभी बोर्ड पर देखें कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। उसके 75% में कितने जोड़े हैं? 75 जोड़े हैं। 75 जोड़े हैं तो वो संख्या प्राप्त होती है, मतलब पूरा 100% प्राप्त होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 75% में 75 जोड़ने पर पूरा 100% मतलब वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो 75 है ये कितना प्रतिशत है उस संख्या का? तो देखिए टोटल 100% होता है कोई भी संख्या। 75% में 75 जोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या है? उस संख्या का 25% है। क्लियर है क्या? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। उसके 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या, मतलब पूरी संख्या 100% प्राप्त होती है। तो ये 75 उस संख्या का कितना प्रतिशत है? 25% है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में संख्या बताइए, तो किसी संख्या का 25% आपको दे रखा है कितना? 75 दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं 25% किसी संख्या का 75 है तो 1% का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 75 में
25 का भाग लगा दें। बिल्कुल सही है। 1% का मान यह है तो 100% का मान क्या होगा? 100% का मान क्या होगा? इस संख्या को क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब काट दे, 25 के पहाड़े से काट दिया, 25 चौक के 100, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 300 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था या नहीं था? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को अभी के अभी लाइक कर दें। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने रहेगा औसत से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए, क्योंकि औसत एवरेज टॉपिक है, ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल के हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि 55 और 65 के बीच, 55 और 65 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, और अगर आपने औसत टॉपिक पढ़ा है कंप्लीटली, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक अगर पढ़ा है, तो यह क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। जिसने क्लास लिया उनका आंसर कमेंट में आप देख सकते हैं। मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 65 और ऑप्शन डी 50। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। आपसे पूछा है कि 55 और 65 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अगर आपने टॉपिक एवरेज टॉपिक औसत पढ़ा है तो यह क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्या पूछा है कि 55 और 65 के बीच सभी सम संख्या क्या होती हैं? जिस संख्या में पूरा 2 का पूरा भाग चला जाता है। अब देखिए 55 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 56 आएगी, फिर क्या आएगा? 58 आएगा, चलती जाएंगे। 65 से पहले जस्ट पहले कौन सी आती है? 64। क्या ये लगातार संख्या है? लगातार संख्या है या नहीं है? लगातार संख्या का मतलब क्या होता है कि अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो क्या होती है? लगातार संख्या। आप बोल सकते हैं कि सब 56 के बाद 57 आएगा, 57 आता और फिर 58 आता तो लगातार संख्या नहीं। लगातार मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि अंतर समान चलना चाहिए। अंतर समान चल रहा है तो औसत अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या बताया था? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या कर दे? भाग लगा दें। पहली संख्या 56 है, अंतिम संख्या 64 है, इनको जोड़ दें। 56 प्लस 64 और क्या कर दें? 56 प्लस 64 और 2 का क्या कर दें? भाग लगा दें। आपका आंसर क्या रहेगा? 6 और 4 10 की शून्य, 1 केरी, 6 और 5 11 और 12, 120 में 2 का भाग लगाएं कितना आएगा? 60 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कुछ भी नहीं है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 का भाग लगा दे। जब भी लगातार संख्या का औसत आपसे पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 का क्या करना है? भाग ठोकना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 38। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। लड़कों की संख्या बताओ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या बताओ यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 140 है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 140 है,
और ये किसका है, रेशियो टॉपिक का है और कंप्लीट टॉपिक करवा चुका हूं। अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको एक आर्मी मैथ्स क्लास नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन, आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपर में हाई से हाई लेवल तक क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है उस लेवल तक ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिसने पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं। ऑप्शन ए था 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 100। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, लड़कों की संख्या बताओ, कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 140 है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:4। पहले क्या है, बॉयज है और फिर क्या है, गर्ल्स है। इनका रेशियो क्या दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। यहां पर ये 140 क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 140। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लड़कों का अनुपात कितना है, 3, लड़कियों का अनुपात कितना है, 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की संख्या का कुल अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 3 और 4 7। बिल्कुल, इनके रेशियो का कुल टोटल कितना है, 7 है। तो 7 अनुपात का मान इनकी कुल संख्या के बराबर नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। 7 अनुपात का मान 140 है, 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 140 में क्या कर देंगे, 7 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। ये 1 अनुपात का मान आया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात है, 1 अनुपात का मान 20 है, 3 अनुपात का कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 60 संख्या आ जाएगी। लड़कों की संख्या कितनी है, 60। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 परसेंटेज से रिलेटेड है। 3 किग्रा का, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 39, 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 0.4% और ऑप्शन डी 3%। बिल्कुल शानदार और इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या करना है। गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, मोस्टली गलत भी करते हैं कि 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, कि जो 12 ग्राम है ये 3 केजी का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है कि 12 ग्राम है, ये 3 केजी का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर आपको ये दे रखा है ग्राम में और ये दे रखा है केजी में। 1 केजी के अंदर 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है क्या सभी को, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 केजी के अंदर कितने हो जाएंगे, 3000 ग्राम। मतलब 3000 ग्राम में 12 ग्राम, 3000 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में पूछा इसलिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दें। अब संख्या काट दें, 3 के पाड़े से काट दें, इस 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए। 3 के पाड़े से काट दें, 3 ये 10 हो गया और 3 चौका 12, 3 चौके 12, 4/10 का मतलब क्या होता है भाई, 0.4%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 0.4%। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से रिलेटेड है। हर टॉपिक के आपको इन मॉडल पेपर्स के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं। अगर आप वास्तव में अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आपका ड्रीम सपना है 2021 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, तो इस चैनल पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आर्मी की तैयारी करने के लिए
इंडिया का नंबर 1 कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंडिया का नंबर 1 कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। इंडिया का नंबर 1 चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप शेयर करते नहीं है, लेकिन नंबर 1 है किसके लिए? कंटेंट देने के लिए। अगर सच में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि 4 सही 1/2 भाग 3/4 गुणा 1/6 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 24। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम मिलता है। 10 सेकंड में अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। चलिए 4 सही 1/2, अगर मैं इसको, ये किस में है? मिश्र भिन्न में। सरल भिन्न में, सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 9/2। अब देखिए यहां पर भाग का साइन है, सबसे पहले भाग वाले करते हैं। तो भाग के साइन को बदल दिया किस में? गुणा में। अगर गुणा में बदल रहे हैं तो ऊपर आगे जो संख्या है इसका अंश है उसको क्या कर देंगे? हर बना देंगे। जो हर में है उसको अंश में मतलब ऊपर ले जाएंगे। जो ऊपर है उसको नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर लेके जाना है, मतलब 4/3 हो जाएगा गुणा 1/6। अब काट दो। किसके पहाड़े से काटे? 3 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 3 तिया 9, इसको काट दिया 3 दूनी 6 और 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, मतलब 2 दूनी 4 और इस 4 से 4 कैंसिल। आंसर क्या आ गया? एक आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था, बस थोड़ा सा आपको जो मिश्र भिन्न में दे रखा था उसको चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है दूरी और समय से रिलेटेड। दूरी और समय से रिलेटेड है। यह टॉपिक भी आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर सच में आपने ईमानदारी से सारे पार्ट देखे हैं तो यह क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यक्ति 150 मीटर लंबे पुल को, एक व्यक्ति 150 मीटर लंबे पुल को 5 सेकंड में पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन जिसने समय और दूरी टॉपिक की क्लास नहीं देखे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। सही बता रहा हूं, नहीं कर सकते। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। अगर देखा है तो मात्र 10 सेकंड से पहले कर सकते हो। चलिए चारों ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से आंसर कमेंट करें। ओनली 10 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक व्यक्ति 150 मीटर लंबे एक पुल को 5 सेकंड में पार करता है। यह कोई पुल है, कितना लंबा है? 150 मीटर लंबा है। कितने टाइम में? 5 सेकंड में पार करता है। आपसे पूछा है चाल, लेकिन किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। यहां पर दूरी कितनी है? 150 मीटर की दूरी है। कितने समय में? अगर ये मीटर में है तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। ऑलरेडी आपको सेकंड में दे रखा है 5 सेकंड। अब जो ये काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। तो मीटर प्रति सेकंड को
मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर है क्या सभी को? मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। इसको गुणा कर दिया किससे? 18/5 से गुणा करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था? एक व्यक्ति 150 मीटर लंबे पुल को कितने टाइम में? 5 सेकंड में पार करता है। आपसे पूछा था चाल बताइए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल बताना था। तो देखिए चाल का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी यहां पर कितना देर का है? 150 मीटर। समय कितना देर का है? 5 सेकंड। अब देखिए 150/5, लेकिन आपसे जो पूछा था वो किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन इसका आंसर किसमें आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। अब काट दें आप, 5 की टेबल से मैंने काट दिया, 5 × 15 30 हो गया, और 5 से इसको काट दिया, 5 × 6 30, ठीक है। 18 को 6 से गुणा करेंगे, 18 × 6 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कार्य और समय। यह टॉपिक भी आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में ओनली 10 सेकंड में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। राम और श्याम किसी कार्य को क्रम से 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। जब तक मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखूं, सभी का आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 4 सही 4/5 दिन। ऑप्शन बी आपको दे रखा था 4 दिन, और ऑप्शन सी 5 दिन, और लास्ट ऑप्शन डी 4 सही 1/2 दिन। जल्दी से आंसर कमेंट करते भाई। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या रहेगा? 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। किसी कार्य को क्रम से 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। राम है एक व्यक्ति और दूसरा कौन है? श्याम। राम किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। बड़ी संख्या कौन सी है? 12। क्या 12 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 12 की टेबल बोली, 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग जा रहा है, तो 24 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये क्या हो जाएगा? कुल काम, टोटल वर्क। कुल काम 24 है, राम 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 24 में 8 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 3। ये इनकी क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई राम की एक दिन में, कि राम एक दिन में 3 काम कर सकता है। श्याम देखिए 24 काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। 24 में 12 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम और श्याम दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? तो राम एक दिन में करता है 3, श्याम एक दिन में करता है 2, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम।
कितने काम करेंगे? 5 काम। करने कितने हैं? 24 काम करने हैं। कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। एक दिन में 5 करते हैं तो कितना समय लगेगा? 24 में किसका भाग लगा देंगे? 5 का। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौके 20, शेषफल बच गए 4 और नीचे 5। 4 सही 4/5 दिनों में कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 4 सही 4/5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आंसर गलत कर देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43, सेशन आपको कैसा लग रहा है भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दे, सेशन आपको कैसा लग रहा है? यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, आर्मी की तैयारी करने के लिए इस लेवल का आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं नहीं मिलता है तो सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सेशन कहां पहुंच सकता है? उस भाई के पास पहुंच सकता है जो वास्तव में आर्मी की तैयारी करना चाहता है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि 5 की घात 12 भाग 5 की घात 10 को हल करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए था 5, ऑप्शन बी था 10, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 125। चलिए फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 5 की घात कितनी है? 12 और 5 की घात कितनी है? 10। साइन किसका है? भाग का है। क्या आधार, दोनों के आधार सेम है? बिल्कुल है। तो जब भी a की घात m भाग a की घात n है, दोनों के आधार सेम होते हैं तो घात क्या हो जाती है? माइनस हो जाता है। क्लियर है? घात क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अगर गुणा में जैसे a की घात m गुणा a की घात n होता तो क्या हो जाता? घात क्या हो जाती? जुड़ जाती। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि जब भाग का साइन है, डिवाइड का साइन है तो घात क्या हो जाएंगे? माइनस, और गुणा का साइन है तो घात क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहां पर देखिए 5 की घात आपको कितना देर का? 12 भाग 5 की घात 10। तो देखिए 5 की घात 12 से 10 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 5 की घात 2, और 5 की घात मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मैथ्स का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद हम 5 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, सेम उसी लेवल के जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक सम संख्या 5 से भाज्य हो तो 5 से भाज्य हो तो निम्न में से कौन सा अंक निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा? उसकी इकाई का अंक होगा। चलो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर पाते हैं। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक सम संख्या 5 से भाज्य हो तो निम्न में से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा उस संख्या का इकाई अंक होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके सामने। एक सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से। सम संख्या की इकाई के अंक पे क्या होता है भाई? या तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक मिलेगा। लेकिन आपको दे रखा है कि वो संख्या 5 से भाज्य है, तो 5 से कोई भी संख्या भाज्य होती है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है? या तो 0 होना चाहिए और या 5 होना चाहिए। अब देख लें ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 5 तो है नहीं, ऑप्शन में क्या दे रखा है? 0 दे रखा है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि 5 से विभाजित का नियम क्या होता है कि इकाई के अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी अंक है, जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी 55,
तो ये 5 से भाज्य है, बिल्कुल 5 का भाग जा रहा है। अगर मैंने लिख दिया 500 तो ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। तो 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन यहां दे रखी है कि सम संख्या होनी चाहिए। तो कोई भी संख्या की इकाई का अंक अगर 5 है तो ये सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी, सम संख्या नहीं होगी। क्लियर है क्या? अगर सम संख्या है और 5 से विभाजित है तो इकाई का अंक हमेशा ही क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका है अनुपात से रिलेटेड। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, अनुपात का बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। x अनुपात y आपको दे रखा है, x अनुपात y 2:5 तथा y अनुपात z आपको दे रखा है 2:3। 2:3 हो तो x अनुपात y अनुपात z बताओ। x अनुपात y अनुपात z अनुपात z क्या होगा? x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? चार ऑप्शन भी रख देते हैं। ऑप्शन ए 2:5:3, ऑप्शन बी 2:3:5, ऑप्शन सी 4:10:15 और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। शानदार क्वेश्चन और आर्मी के पेपर में अनुपात का यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है। एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको करवाया, एक क्वेश्चन ये रहा। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है इस टाइप का। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए सॉल्यूशन करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 45 है। इसके बाद हम करने वाले हैं सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप सेशन को छोड़ के जाते हैं तो आप गलती करते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल फोकट के नंबर मिलते हैं आपको। थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं इन 5 क्वेश्चन पर तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है x अनुपात y आपको दे रखा है 2:5, y अनुपात z आपको दे रखा है 2:3। आपसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x y और z को क्या करना है, अरेंज करना है। उसके बाद देखिए x अनुपात y कितना दे रखा है 2:5, तो x के नीचे आप 2 रखते हैं, y के नीचे आप 5 रखते हैं। अब आ जाए सेकंड रो में, सेकंड लाइन में आ जाए। y अनुपात z कितना दे रखा है 2:3, तो y के नीचे रखते 2 और z के नीचे रखते 3। यहां पर लाइन डाल दें। अब देखिए खाली जगह कहां पड़ी है, एक यहां पड़ी है और एक यहां पड़ी है। खाली जगह पर कब्जा कौन करता है, पड़ोसी करता है। इस संख्या का मतलब इस जगह का पड़ोसी कौन है, ये 5, तो यहां पर कौन आएगा, 5 आएगा। यहां पर एक खाली जगह पड़ी है तो यहां पर कब्जा कौन करेगा, ये 2 करेगा। अब इनको गुणा कर दे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4, 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10 और 5 को 3 से गुणा कर देंगे 15। अब देखिए किसी भी संख्या का इनमें सभी में भाग नहीं जा रहा है, तो आपका जो रेशियो रहेगा 4:10:15 रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। पूरे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें। एक लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना करें और एक बीच में जो बटन आपका शेयर का दिखाई दे रहा है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि आपके शेयर करने से ये क्लास किसके पास पहुंच सकती है, जो वास्तव में आर्मी की तैयारी करना चाहता है। चलिए अब 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। सेक्शन डी के अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन। और हमेशा आप गलती क्या करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को हल्के में ले जाते हैं और रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करने भी आप जाते हैं कहीं भी तो भी रीजनिंग नहीं पढ़ाया जाता है। और 5 क्वेश्चन में आपके 3 तो सही हो जाते हैं लेकिन 2 क्वेश्चन गलत, और 2 क्वेश्चन की वजह से आप मेरिट आउट हो जाते हैं। तो ये गलती ना करें। 5 क्वेश्चन इजी आते हैं तो क्यों ना ज्यादा फोकस उन्हीं पर करें। 5 क्वेश्चन अगर फोकस कर लिया तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 40 लड़कों की एक पंक्ति में 40 लड़कों की 40 लड़कों की एक पंक्ति में
40 लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं ओर से, अमित बाएं ओर से 18वें, मतलब 18वें स्थान पर, तथा मंजीत दाएं ओर से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमित और मंजीत के बीच, अमित और मंजीत के बीच कितने लड़के हैं? अमित और मंजीत के बीच कितने लड़के हैं? ये लो क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं, रैंकिंग से संबंधित एक टॉपिक है, उसका ये क्वेश्चन है। रैंकिंग से दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, आज ये टाइप है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने लो। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 12। जल्दी से एक बार कोशिश करें, 10 सेकंड का टाइम है कि 40 लड़कों की एक पंक्ति है, कोई एक पंक्ति है जिसमें 40 लड़के हैं, ठीक है। अमित बाएं ओर से 18वें स्थान पर है और मंजीत दाएं ओर से 11वें स्थान पर है। आपसे पूछा है कि अमित और मंजीत के बीच कितने लड़के हैं। चले सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। 40 लड़कों की एक पंक्ति है, मान लीजिए ये कोई पंक्ति है, इसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। अब इसी पंक्ति में इस तरफ से कौन है? बाएं ओर से 18वें स्थान पर अमित है। यहां पर अमित किस स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। क्लियर है। अब दूसरी तरफ से, इस तरफ से मान लो कि मंजीत है, किस स्थान पर? 11वें स्थान पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक कितने बैठे हैं? 11 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 11। यहां से लेकर यहां तक मंजीत तक कितने बैठे हैं? 11 बैठे हैं। और अगर बात करूं इस तरफ से यहां तक कितने बैठे हैं? 11 बैठे हैं। और इस तरफ से लेकर यहां तक कितने बैठे हैं? 18। 18 और 11 कितने हो गए? 29 हो गए। बीच में कितने बच गए? टोटल 40 हैं। टोटल 40 है तो 40 में से 29 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 11। तो यहां से लेकर यहां तक कितने बैठे हैं? 11। अब जोड़ ले, 18 ये बैठे, 11 और 11 22, 22 और 18 40। क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यह है आपका रक्त संबंध, जो रिलेशन का क्वेश्चन आता है, रिश्ते से संबंधित, रिश्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल शानदार टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47। अमन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राहुल से कहा। किससे कहा? राहुल से कहा। यह क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा जो तस्वीर की ओर इशारा करने वाला, तो यह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, राहुल से कहा, वह तुम्हारे पिता की पुत्री की मां के ससुर के इकलौते पुत्र
इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बताओ राहुल का, तो बताओ राहुल का उस तस्वीर से क्या संबंध है, राहुल का उस तस्वीर से क्या संबंध है। शानदार टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है और शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन नंबर 47 जैसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था भाई, ऑप्शन बी में बहन, और ऑप्शन सी पुत्री, ऑप्शन डी पिता। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है आपको, क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, खत्म कहां हो जाएगा, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए कैसे करोगे, तुम्हारे पिता, खुद को मान ले वह तुम्हारे पिता की पुत्री, आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी, मतलब पिता की पुत्री क्या लगेगी, बहन। क्या लगेगी, पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी, आपके पिता, उनकी जो पुत्री है मतलब बेटी है वो आपकी क्या लगी, बहन। बहन की मां, आपकी जो बहन है उसकी मां आपकी क्या लगेगी, मां लगेगी। क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया कि तुम्हारी मां, मां के ससुर, मां के ससुर आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा। दादा के इकलौते पुत्र, के आपके जो दादा हैं उनके इकलौता पुत्र है, मतलब एक ही बेटा है आपके दादा का, तो वो कौन होंगे, आपके पिता। इकलौते पुत्र तक कैंसिल कर दिया, यहां तक क्या आ गया, पिता। कि आपके पिता की इकलौती पुत्री है, आपके पिता के इकलौती पुत्री है मतलब इकलौती बेटी है, तो वो क्या होगी, आपकी बहन होगी। आपकी क्या होगी, यहां तक क्या हो जाएगा, आपकी बहन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ये देखना है, बहन आंसर नहीं है, अगर बहन आप करते हैं तो गलत होगा। आपसे पूछा है कि राहुल का उस तस्वीर से क्या संबंध है, कि राहुल कौन है, राहुल क्या लगेगा उस तस्वीर का, मतलब बहन और ये क्या है, भाई, तो राहुल कौन है, उस तस्वीर का भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उस तस्वीर से क्या संबंध है, राहुल का, राहुल उस तस्वीर में जो लड़के है उसका क्या है, भाई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे मंगलवार का संबंध आपको दे रखा है कि मंगलवार का संबंध है किससे, शनिवार से। आपसे पूछा है कि उसी प्रकार बुधवार का रिलेशन किससे होगा, बुधवार का संबंध किससे होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था रविवार, ऑप्शन बी में दे रखा था सोमवार, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था शनिवार, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था बृहस्पतिवार। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें कि मंगलवार शनिवार से संबंधित है तो बुधवार का संबंध किससे होगा। ठीक है, इन चारों विकल्पों की सहायता से आप आंसर करने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूं कि मंगलवार के कितने दिन बाद शनिवार आता है ये देख लें। उसके बाद ये देख लें कि उसी टाइम के अनुसार बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मंगलवार के बाद शनिवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब यहां पर कितने दिन है, 4 प्लस क्या है, तो यहां पर भी क्या करना है, 4 दिन बाद देखना है। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 1 मिनट भाई चेक कर लेते हैं क्या है, मंगलवार, शनिवार, बुधवार। तो मंगलवार के कितने दिन बाद, मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन बाद। ठीक है, बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आएगा। चौथे दिन क्या आएगा, रविवार आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि मंगलवार के 4 दिन बाद क्या आएगा, शनिवार आएगा, बुधवार के 4 दिन बाद क्या आएगा, रविवार आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 सीरीज से संबंधित।
क्वेश्चन नंबर 49 है सीरीज से संबंधित, और क्वेश्चन नंबर 50 आपका रहेगा दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि श्रृंखला पूरी करो, श्रृंखला पूरी करो। 4 4 4 4 8 24 96। यहां पर जो खाली जगह, यहां पर क्या आएगा, ये एक सीरीज है, इस सीरीज में जो ब्लैंक स्थान है यहां पर क्या आएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने लो। ऑप्शन ए था 108, ऑप्शन बी था 480, ऑप्शन सी था 248 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 196। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 49 की सीरीज दे रखा है, इस सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट आपको करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 4 से 4 के बाद 4 आया, 4 से 8 बना, 8 से 24, 24 से 96। आप देख रहे हो यहां संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बड़ी संख्या में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, गुणा वाला सिस्टम मिलने वाला है। तो 4 के बाद 4, फिर 8, 8 के बाद है 24, 24 के बाद है 96। अब देख ले 4 से 4 कैसे बनाए, 1 से गुणा कर दिया, 4 को 1 से गुणा कर दिया, 4 बन गया। अब 4 को यहां पर किससे गुणा किया, 2 से गुणा करने पर 8 बन रहा है। 8 को 3 से गुणा करने पर क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। 24 को यहां पर 4 से गुणा करने पर 24 चौके 96 बन गए। यहां पर अब आप देख रहे हो, पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा किया है। अब किससे गुणा करना होगा, 5 से गुणा करना होगा। तो 96 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 का 0, कैरी लग जाएगा 3। 9 को 5 से करेंगे, 9 5 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। 480 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था। अगर क्वेश्चन शानदार लगा तो सेशन को लाइक करना बनता है और शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने रहेगा। डायरेक्शन टेस्ट जो आपका दिशा परीक्षण टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। प्रीतम किसी बिंदु से प्रीतम किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर दाईं ओर जाता है। अंत में दाएं ओर मुड़कर, अंत में दाएं ओर मुड़कर, अंत में दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है तो बताओ, अब वह प्रारंभिक स्थान से, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, किस दिशा में है। डायरेक्शन टेस्ट का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए पूर्व दिशा, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम दिशा और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व दिशा। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कर लेते हैं कि प्रीतम किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मान लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु है, प्रीतम भाई साहब 4 किलोमीटर चले हैं किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आपको मैं दिशा से संबंधित थोड़ा सा बता देता हूं कि यह आपकी होती है उत्तर दिशा, ठीक इसके अपोजिट होती है दक्षिण दिशा। उत्तर से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, और दक्षिण से क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो उत्तर दिशा ये दिशा होगी। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। क्लियर है।
अब देखो दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज चला है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में चला है, कितना 3 किलोमीटर चला है, क्लियर है। उसके बाद आपको दे रखा है कि अंत में दाएं और मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, दाएं और मुड़कर कितना चला 7 किलोमीटर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज यहां से चला ये 7 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, मतलब 7 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है कि अब प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान का मतलब जहां से चला था वहां से किस दिशा में, यहां से चला था और कहां पर है, यहां पर है। तो आप देख रहे हो यहां पर एक क्रॉस का साइन डाल दें, क्रॉस का साइन आप डाल रहे हैं तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये होती है ऊपर वाली उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण, और ये होती है कौन सी, पूर्व दिशा, ये होती है पूर्व, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं, मॉडल पेपर नंबर 10 के किए हैं। अगर आपने 10 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको 10 सेट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, शेयर करने में कंजूसी ना करें। उम्मीद करता हूं सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।